Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Myself Qasim Shahzad. In our last video, we discussed about the polar form and rectangular form and how can we convert rectangular form into polar form. And in this video, we will start with question number 3 where we can see that we have polar forms and we need to convert them into rectangular form. तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे? हमारे पास पोलर फॉर्म दी हुई है तो इसके अंदर हमारे पास उसने ये आर दिया हुआ है और ये थीटा दिया हुआ है। हमने इसको कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में और किस फॉर्म में लिखना है? एक्स प्लस वाई एटा के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? ये रेडियन में दिया हुआ हमें, तो हमने क्या करना है? इसको आंसर इसको सोल्व करेंगे डिग्री के अंदर, तो ये आ जाएगा। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे एक दफा, कोस 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 पाई ओवर 3। तो अब इसको आप डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर पे सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है जिसपे अब देखिए हमारे कैलकुलेटर जो होता है वो ऑलरेडी फिक्स होता है डिग्री के अंदर। तो अगर आप इसके ऊपर कोई भी वैल्यू अगर कोस 5 पाई ओवर 3 लिखेंगे तो वो आपको सही आंसर नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो सेट हुआ हुआ है डिग्री सेट हुआ हुआ है, बिल्ट इन डिग्री होता है। लेकिन आप अगर ये लिखेंगे 5 पाई बाई 3 वो तो रेडियन में हो जाएगा, तो फिर आंसर क्लियर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? जब कैलकुलेटर के ऊपर 5 पाई बाई 3 लिखेंगे तो 5 पाई बाई 3 की जगह लिखेंगे 5 इंटू पाई की जगह लिखेंगे 180 ओवर 3, तो फिर हमारे पास आंसर एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कोस ऑफ, डायरेक्ट लिखेंगे कोस ऑफ 5 और पाई की जगह लिखेंगे 180 ओवर 3 आ जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 1/2। पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आयोटा इस तरह साइन 5 पाई बाई 3 लिखेंगे, ये आ जाएगा। आंसर आ रहा है हमारे पास -√3/2। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 4/2 माइनस 4√3 आयोटा बाय 2, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 कट देगा, ये आ जाएगा 2√3 आयोटा। ठीक है, तो इस मेथड से हमने कन्वर्ट कर लिया इस पोलर फॉर्म को इनटू एक्स प्लस वाई आयोटा। सेम इस तरह इसका सेकंड पार्ट है 3/2 कोस, एक दो क्वेश्चन लिख लेंगे 7 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन 7 पाई ओवर 6। देखिए अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आपके पास इस तरह आंसर आएंगे, लेकिन अगर पास दूसरा कैलकुलेटर है तो आपको हमेशा पॉइंट में आंसर देगा। तो यहाँ पे 3/2 कोस 7 पाई बाई 6 लिखेंगे तो ये आ जाएगा आंसर आ रहा है हमारे पास -√3/2 प्लस आयोटा, इसी तरह इसकी वैल्यू भी लिखेंगे 7 पाई ओवर 6, ये आ रहा है हमारे पास -1/2। तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये आ जाएगा -3√3 ओवर 4 प्लस ये माइनस आ जाएगा -3 ओवर 4 आयोटा। तो चाहे तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पॉइंट में किस तरह लिखेंगे? 3√3 को मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा। आगे इसका थर्ड पार्ट देखें। अब इस क्वेश्चन में उसने z का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, मीन टू से ये r की वैल्यू है, और ये उसने आर्गुमेंट z मतलब हमें उसने थीटा दिया हुआ है डायरेक्शन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल r कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो x प्लस वाई आयोटा हमने फाइंड आउट करना है, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7, r बेसिकली z का मैग्नीट्यूड है। इस तरह कोस ऑफ थीटा की जगह आ जाएगा 23 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन ऑफ 23 पाई ओवर 12। तो सेम उसी तरह कैलकुलेटर पे लिखेंगे 23 पाई नहीं लिखेंगे, पाई लिखने से क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेटर है वो फिक्स होता है डिग्री के ऊपर। तो रेडियन में करने के लिए हमें उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर लें? आसान कर लेते हैं, पाई की जगह पे कैलकुलेटर पे 180 लिख लेंगे। तो आंसर आ रहा है हमारे पास कोस ऑफ 23 पाई की जगह लिख लेंगे 180 डिवाइडेड बाय 12। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल लें, वो आपके पास एक्यूरेट आंसर आएगी। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास
0.9659 प्लस आयोटा, इस तरह इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये आ रही है हमारे पास साइन ऑफ, इसकी वैल्यू आ रही है -0.2588। तो यहाँ पे अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 0.959659, आंसर आ रहा है हमारे पास 6.7613 माइनस आ जाएगा। इस तरह 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2588, ये आ रहा है हमारे पास 1.8116 आ जाएगा आयोटा। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में। इसको भी लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल आर कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये आ जाएगा r की जगह पे आ जाएगा 11 और थीटा की जगह पे आ जाएगा -11 पाई ओवर 12 और साइन ऑफ -11 पाई ओवर 12। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, जब हम कोस ऑफ नेगेटिव एंगल लिखते हैं तो क्या होता है, वहां पे माइनस खत्म हो जाता है। ये फॉर्मूला ज़हन में रख लें कि कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल होता है कोस ऑफ थीटा के, मीटू से कोस क्या करता है, नेगेटिव एंगल को खत्म कर देता है। ये बेसिकली फॉर्मूले हैं जो हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तब हम इसको क्लियर करेंगे। तो और जो साइन होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल होता है माइनस साइन ऑफ थीटा। तो साइन क्या करता है, उस नेगेटिव को बाहर ले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 11 कोस 11 पाई ओवर 12, ये माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस और ये माइनस आ जाएगा शुरू में 11 पाई ओवर 12। अब क्या करेंगे, सेम उसी तरह यहाँ पे जिस तरह वैल्यू फाइंड किया है, फाइंड कर लेंगे कोस 11 पाई, 11 पाई की जगह लिख लेंगे 180 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू लिख लेंगे यहाँ पे -0.9659 माइनस आगे साइन की वैल्यू निकालेंगे, ये आ रहा है हमारे पास 0.2588 आयोटा। तो इसको लिख लेंगे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 11 मल्टीप्लाई 0.9659, ये आ जाएगा -10.6249 और माइनस 0.11 मल्टीप्लाई 0.2588, ये आ जाएगा 2.8468। तो इस तरह हमारे पास सेकंड भी आंसर आ जाएगा। आगे इसका सेम इस तरह फिफ्थ पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट की तरह इधर भी सोल्यूशन लिखेंगे, इधर आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे ये r की वैल्यू है, आ जाएगा 10/3 कोस ऑफ -17 पाई ओवर 12 और आएगा प्लस आयोटा साइन -17 पाई ओवर 12। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोस के साथ नेगेटिव आए वो प्लस हो जाता है और साइन के साथ नेगेटिव आए तो वो माइनस शुरू में आ जाता है। यहाँ पे लिख लेंगे 10/3 डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ रहा है 3.33 आ रहा है, अंदर आ जाएगा कोस ऑफ 17 पाई ओवर 12 प्लस ये माइनस हो जाएगा आयोटा साइन 17 पाई ओवर 12, लिख लेंगे 3.33 कोस लिखेंगे कोस ऑफ 17 और पाई की जगह लिख लेंगे 180 ओवर में आ जाएगा 12 इंटू आ जाएगा -0.2588, आगे माइनस साइन की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास तो इसकी वैल्यू हमारे पास है साइन 17 पाई ओवर 12 की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे लिख लेंगे 0.9659 साथ आ जाएगा आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.33 से, मल्टीप्लाई 0.2588, ये आ जाएगा 0.8618 साथ माइनस आ जाएगा,
इस तरह प्लस 3.33 मल्टीप्लाई करेंगे 0.9659 से, ये आ रहा है 3.2164 आयोटा। आगे सेम इस तरह दूसरा 6 पार्ट हमारे पास है, यहाँ पे लिख लेंगे 2 कोस, ये प्लस में हो जाएगा 33 डिग्री प्लस, और ये माइनस आ जाएगा बाहर -2 माइनस आयोटा 2 साइन ऑफ 33 डिग्री। तो यहाँ पे कोस 33 की वैल्यू निकालेंगे, कोस 33 आ रहा है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 0.8387 माइनस आयोटा लिख लेंगे 2 इंटू साइन ऑफ 33, ये आ रहा है हमारे पास 0.5446। आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0.8387, ये आ रहा है हमारे पास 1.6774 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0.5446, ये आ रहा है 1.0892 साथ आ जाएगा डेटा। तो सिंपली सारा काम कैलकुलेटर का है और कैलकुलेटर को बड़े ध्यान से यूज करना है। या तो ये रेडियन में दिया हुआ उसको डिग्री में कन्वर्ट करके उसको सोल्व कर लें। अगर डायरेक्ट लिखेंगे कोस 17 पाई ओवर 12 तो ये आंसर आपका यहाँ पे गलत आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर में डिग्री एडजस्ट हुआ होता है। तो आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। सेम इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा हुआ है कि Z1 की वैल्यू ये है, Z2 की वैल्यू गिवन दी हुई है, और वो कह रहा है फाइंड आउट करें Z1 प्लस Z2, इस तरह Z1 माइनस Z2। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Z1 प्लस Z2 इज इक्वल, पहले Z1 की वैल्यू लिख लेंगे, वो हमारे पास है 9 कोस 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 4। आगे प्लस लिख लेंगे और Z2 की वैल्यू आ जाएगी 5 कोस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। तो सारा काम बेटा कैलकुलेटर का सिंपली सोल्व करते जाएंगे। ये आ जाएगा 9 कोस 5 पाई बाय 4 लिखेंगे, कोस 5, तो पाई की जगह पे आपने 180 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 4, आगे आ जाएगा आंसर आ रहा है हमारे पास -0.7071 प्लस आयोटा, इसी तरह साइन की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास -0.7071। तो देखिए सेम वैल्यू आ रही है, गलत नहीं है, साइन और कोस की किसी एंगल पे सेम वैल्यूज भी देता है, ठीक है। इसी तरह +5 कोस पाई बाय 3 लिखेंगे, कोस पाई बाय 3 हमारे पास कौन सा एंगल होता है, 60 डिग्री होता है, तो कोस 60 डिग्री लिख ले चाहे, आंसर आ रहा है हमारे पास 0.5 प्लस आयोटा। इसी तरह साइन ऑफ 60 डिग्री निकालेंगे, ये आ जाएगा 0.8660। तो ये हमारे पास अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 9 मल्टीप्लाई 0.7071, ये आ रहा आंसर हमारे पास -6.3639। इसी तरह इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा 0.6.3639 आयोटा, प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, ये आ जाएगा हमारे पास 2.5, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8660 से, आंसर आ रहा है हमारे पास 4.33 आयोटा। तो देखिए ये वाली आयोटा वाली वैल्यू प्लस कर लेंगे और ये वाली प्लस कर लेंगे, आ जाएगा -6.3639 प्लस 2.5, ये आंसर आएगा हमारे पास -3.8639। इसी तरह माइनस आएगा, ये इसको आयोटा वाली प्लस करेंगे अब, -6.3639, आगे आ जाएगा +4.33, तो ये आ जाएगा
-2.0339 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह Z1 माइनस Z2 लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे Z1 माइनस Z2 इज इक्वल आ जाएगा, Z1 की वैल्यू लिखेंगे पहले, आ जाएगा 9 cos 5 पाई ओवर 4 प्लस अयोटा साइन 5 पाई ओवर 4 माइनस 5 ऑफ cos पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 3। सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यूज है, सिर्फ हमें वैल्यूज रिप्लेस करते जाना है। 9 cos 5 बाय 4 इधर भी निकाला था, 7071 माइनस 0.7071 प्लस अयोटा माइनस 0.7071 माइनस 5 0.5 प्लस अयोटा 0.8660। वही कैलकुलेटर में फाइंड करते जाना, ये आ जाएगा माइनस 6.3639 माइनस 6.3639 आगे आ जाएगा माइनस, देखिए फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस 4.33 अयोटा। अब क्या करेंगे, वही ये अयोटा वाली प्लस माइनस करेंगे और ये सिंपल रियल वाली प्लस माइनस करेंगे। यहाँ आ जाएगा 6.3639 और ये दूसरी वैल्यू हमारे पास 2.5, आंसर आ रहा है हमारे पास माइनस 8.8639 और आगे आ जाएगा दूसरी भी माइनस हो रही है, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 4.33 आ जाएगा माइनस 10.6939 आयोटा आ जाएगा साथ। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिंपली कैलकुलेटर पे करते जाना और हमारे पास आंसर आ जाना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट पे इन दोनों को भी प्लस कर देते हैं, तो बेटा इन दोनों को प्लस नहीं करना क्योंकि ये रियल है और ये इमेजिनरी है, ये कभी भी प्लस नहीं हो सकते। तो आगे इसका थर्ड पार्ट करते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन में ये दोनों प्लस हो रहे थे और माइनस हो रहे थे, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड करने हो और हमने इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। वो फार्मूले क्या है हमारे पास, अगर दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका जो दोनों का मैग्नीट्यूड R1 R2 इकट्ठा लिखेंगे और इनटू लिख लेंगे cos ऑफ θ1 प्लस θ2। θ1 जो है वो फर्स्ट एंगल होगा, θ2 सेकंड एंगल होगा, और प्लस अयोटा साइन ऑफ θ1 माइनस θ2 इधर प्लस आएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला है जब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे, और अगर वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो Z1 ओवर Z2 फार्मूला आएगा इज इक्वल R1 ओवर R2, ये दोनों मैग्नीट्यूड है, cos ऑफ θ1 माइनस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 माइनस θ2। तो फर्क क्या चीज का हमारे पास, इनमें प्लस आ रहा है और इनमें माइनस आ रहा है, तो ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं ताकि हमारे क्वेश्चन में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली पोलर फॉर्म के अंदर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो उनके अंदर ये आसान तरीका उसको सोल्व करने का। तो यहाँ पे दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनको लिख लेंगे 9 cos ऑफ 5 पाई ओवर 4 प्लस अयोटा साइन 5 पाई ओवर 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 ऑफ cos पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 3। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो Z1 Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पहले R1 लिखेंगे फिर R2 लिखेंगे। R1 9 है और R2 5 है और इनटू आ जाएगा cos ऑफ θ1 प्लस θ2 पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन 5 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3। क्या किया हमने, ये θ1 है ये θ2 है, तो हमने क्या किया, इन दोनों एक दफा इधर भी प्लस किया इधर भी प्लस किया उस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 45 इंटू cos ऑफ 5 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में आ रहा है 4 3 आ रहा है 12 एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम किस तरह लेंगे, 4 3 12 3 5 15 पाई प्लस आ जाएगा 4 पाई
क्योंकि ये हमारे पास है 3 4 12, 4 इंटू 4 पाई प्लस अयोटा साइन, इधर भी एलसीएम आ रहा है, वही एलसीएम आएगा। आगे लिख लेंगे 45 कोस ऑफ, क्या आ जाएगा 19 पाई/12 प्लस अयोटा साइन 19 पाई/12। ये सेम लास्ट वर्ड की तरह बन चुका हमारे पास है। तो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कोस ऑफ 19 पाई की जगह पे लिख लेंगे 180 मल्टीप्लाई 180/12। ये आ जाएगा, आंसर में आ रहा है हमारे पास 45 मल्टीप्लाई 0.2588 प्लस अयोटा, इसी तरह इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये आ रही है हमारे पास साइन ऑफ, ये माइनस में आ रही है तो माइनस 0.9659 अयोटा आ जाएगा साथ। अब इनको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 45, ये आंसर आ रहा है हमारे पास, इसका आंसर आ रहा है -43.46667 अयोटा, और इधर आ रहा है हमारे पास 45 मल्टीप्लाई 0.2588, आंसर में आ रहा है 11.646। तो आप चाहे तो 2 डिजिट तक भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप 4 डिजिट तक भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों आंसर्स आपके एक्यूरेट रहेंगे, ठीक है। इसी तरह इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखें, उसमें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड में क्या करेंगे, Z1/Z2, ऊपर Z1 लिख लेंगे और नीचे Z2 लिख लेंगे। ऊपर आ जाएगा 9 cos ऑफ 5 पाई/3 प्लस अयोटा साइन 5 पाई/3, नीचे आ जाएगा 5 cos पाई/3 अयोटा साइन पाई/3। तो Z1/Z2 इज इक्वल आ जाएगा, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक R1 ऊपर आएगा, R2 नीचे आएगा। तो 9/5 इंटू क्या आ जाएगा, कोस ऑफ θ1 माइनस θ2, तो 5 पाई/3 माइनस पाई/3 प्लस अयोटा साइन, इधर भी θ1 माइनस θ2, 5 पाई/3 माइनस पाई/3, यहाँ पे इधर 4 आएगा, इधर भी 4 आएगा। 9/5 डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है हमारे पास 1.8। इधर एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा एलसीएम में 12, ये आ जाएगा 11 पाई, 11 नहीं, ये आ जाएगा 4 3 12, 3 5 आ रहा है 15 पाई माइनस 4 पाई प्लस अयोटा साइन, इधर भी 15 पाई माइनस 4 पाई/12 इज इक्वल लिख लेंगे 1.8 cos ऑफ 11 पाई/12 प्लस अयोटा साइन 11 पाई/12, यहाँ पे आ जाएगा 1.8, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, cos 11 पाई, तो पाई की जगह पे लिख लेंगे 180 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आ रहा है हमारे पास 0.9659 प्लस, इस तरह साइन की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन की वैल्यू आ जाएगी 0.2588, साथ आ जाएगा अयोटा ये वाला। तो ये 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1.8, तो आंसर में आ रहा है हमारे पास 0.4659 अयोटा, और इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.8 मल्टीप्लाई 0.9659, तो आंसर आ रहा है हमारे पास -1.7386, और इधर आ जाएगा प्लस। तो इस मेथड से हमने सेकंड फोर्थ पार्ट भी इसका कंप्लीट किया। फॉर्मूले से हमने यूज किया, ये प्लस मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला है और ये डिवाइड वाला। तो पोलर फॉर्म के अंदर ये दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं, तो हमने सिंपली क्या किया, इसमें भी दोनों को मल्टीप्लाई करके पोलर फॉर्म से कन्वर्ट कर लिया इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। आगे इसका मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसमें भी इसने Z1 प्लस Z2 दिया है, Z1 माइनस Z2 दिया है, तो उसी मेथड से सेम उसी क्राइटेरिया से हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे Z1 प्लस Z2 इज इक्वल आ जाएगा, Z1 की वैल्यू 7 cos 23 पाई/12 प्लस अयोटा साइन
23π/12 इंटू आ जाएगा प्लस Z2 की वैल्यू 11 cos 11π/12 प्लस आयोटा साइन 11π/12। तो हम क्या करते हैं, माइनस वाला भी साथ सॉल्व कर लेते हैं, उसको भी लिख लेंगे सॉल्यूशन में। क्या आ जाएगा Z1 माइनस Z2 इज इक्वल आ जाएगा Z1 की वैल्यू 7 cos 23π/12 प्लस आयोटा साइन 23π/12 माइनस आ जाएगा Z2 की वैल्यू 11 cos 11π/12 प्लस आयोटा साइन 11π/12। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें cos 23π/12 की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos 23 तो पाई की जगह पे लिखेंगे 180 डिवाइडेड बाय 12 इंटू आ जाएगा ये आ रहा 0.9659। इस तरह साइन की वैल्यू भी निकालेंगे, ये आ जाएगा साइन ऑफ, ये माइनस में आ रही है, माइनस 0.2588 साथ आ जाएगा आयोटा, और ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ पे 7। आप चाहें तो साथ 7 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आगे आ जाएगा प्लस 11 कोस 11 पाई निकालेंगे, यहाँ पे कोस 11 पाई की जगह लिखेंगे 180 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 12 इंटू आ जाएगा, आंसर में आ रहा है माइनस 0.9659 और साइन ऑफ निकालेंगे, ये आ जाएगा साइन ऑफ, इसकी वैल्यू आ रही है प्लस आयोटा, पहले लिख लें नंबर 0.2588 साथ आ जाएगा आयोटा। अब क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 0.9659, आंसर आ रहा है 6.7613। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई 0.2588, आंसर आ रहा है 1.8116 आयोटा। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 11 मल्टीप्लाई 0.9659, आंसर आ रहा है 10.6249। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 11 मल्टीप्लाई 0.2588, ये आ रहा आंसर हमारे पास 2.8468। तो यहाँ पे लिख लेंगे, ये रियल हमारे पास रियल वाले कर लेंगे पहले 6.7613, आगे आ जाएगा माइनस 10.6249, आंसर आ रहा है हमारे पास माइनस 3.8636। इसी तरह अयोटा वाले, इधर अयोटा आएगा, अयोटा वाले भी सम अप कर लेंगे, माइनस 1.8116 और प्लस 2.868468। सिंपली सारा कैलकुलेटर पे हमने करना है, आ जाएगा प्लस 1.0352 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी लिखेंगे वैल्यू सबकी, 7 इंटू ये आ जाएगा 0.9659 माइनस 0.2588 आयोटा, माइनस 11 लिखेंगे, आगे माइनस 0.959659 प्लस 0.2588 आयोटा आ जाएगा। आगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही वैल्यू है 6.7613 माइनस 1.8116 आयोटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 10.6249 और आगे माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा 2.8468 आयोटा। ये भी रियल प्लस कर लेंगे, आंसर में आ जाएगा 6.7613 प्लस 10.6249।
ये आ रहा है 17.3862 और ये भी दोनों माइनस हो रहे हैं 1.8116, आगे आ जाएगा 2.8468। आंसर आ रहा है हमारे पास, दोनों माइनस में है तो माइनस 4.658 आयोटा आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली कैलकुलेटर पे सारा काम होना है और बड़े ध्यान से पॉइंट वाली वैल्यू लिखनी ताकि गलती के चांसेस ना हो। आगे इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसमें भी वो दो फार्मूले यूज करेंगे। वो क्या फार्मूले थे? Z1 Z2 अगर मल्टीप्लाई हो तो आएगा R1 R2 cos ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। ये पहला फार्मूला था मल्टीप्लिकेशन वाला। इसी तरह डिवीजन के अंदर भी फार्मूला था हमारे पास, वो क्या था कि Z1 ओवर Z2 इज इक्वल आएगा R1 ओवर R2 इंटू कोस ऑफ θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। सिंपली फर्क क्या है हमारे पास, डिवीजन में माइनस आ जाता है और प्लस में मल्टीप्लाई में प्लस रहता है यहाँ पे। तो सेम उस तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे। ये आ जाएगा Z1, इधर लिखेंगे सोल्यूशन, ये आ जाएगा Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल आ जाएगा R1 7 R2 क्या आएगा 11 और कोस ऑफ θ1 23 पाई ओवर 12 प्लस θ2 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन इधर भी वही आ जाएगा 23 पाई ओवर 12 प्लस 11 पाई ओवर 12। हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है। ये आ जाएगा 77 इंटू कोस ऑफ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 12 एलसीएम आ रहा है 23 पाई प्लस 11 पाई आयोटा साइन इधर भी एलसीएम आ रहा है 12 23 पाई प्लस 11 पाई। तो यहाँ पे लिख लेंगे 77 मल्टीप्लाई 23 में प्लस करेंगे 11, ये आ जाएगा 23 प्लस 11 आ जाएगा 24 और 34 पाई ओवर 12 आ जाएगा प्लस आयोटा साइन यहाँ पे भी 34 पाई ओवर 12 आ जाएगा। तो 77 एक कैंसिलेशन हो रही है, कोस ऑफ 2 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल पे कर लेते हैं 34 डिवाइडेड बाय 12। आंसर आ रहा है 17 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन 17 पाई ओवर 6। तो 77 लिख लेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे कोस ऑफ 17 पाई की जगह पे लिखेंगे 180 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 0.8660 और इस तरह साइन की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी, साइन की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.5 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 77 से, माइनस 0.8660 मल्टीप्लाई 77, आंसर आ रहा है हमारे पास माइनस 66.682 प्लस 77 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, आंसर आ रहा है 38.5 आयोटा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट देखें जो कि Z1 और Z2 बराबर है R1 और R2 के। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्ट ओवर Z2 इज इक्वल R1 क्या है 7 R2 क्या है 11 और इनटू आ जाएगा कोस ऑफ θ1 माइनस θ2, इधर θ1 प्लस θ2 था तो आ जाएगा 23 पाई ओवर 12 माइनस 11 पाई ओवर 12 और इधर आ जाएगा प्लस आयोटा साइन 23 पाई ओवर 12 माइनस 11 पाई ओवर 12। बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करनी है ताकि गलती के चांसेस ना हो। इधर एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 12 23 पाई माइनस 11 पाई आयोटा साइन 12 एलसीएम आएगा 23 पाई माइनस 11 पाई 7 ओवर 11 डिवाइड करेंगे,
आंसर आ रहा है हमारे पास 0.6364। और आगे आ जाएगा कोज ऑफ 23 में से 11 निकालेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 12 पाई/12 प्लस अयोटा साइन, यहाँ पे भी 12 पाई/12। तो 12 कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कर देंगे, बाकी रह जाएगा 0.6364 इंटू कोज ऑफ पाई प्लस अयोटा साइन पाई। तो पाई रेडियन में और इसको डिग्री में करेंगे तो 180 आएगा। तो ये वैल्यू हमें ऑलरेडी याद होनी चाहिए। कोस 180 पे आंसर देता है -1 और साइन 180 पे आंसर देता है 0। तो ये आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -0.6364 आ जाएगा और ये 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो +0 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपली डिग्री का ध्यान रखना है, रेडियन का ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान क्वेश्चन होगा। तो आई थिंक यू गेट द आंसर्स एंड गेट द आइडिया विच आई वांट टू डिलीवर। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ सेम इसी पैटर्न को कॉपी करके इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि जो भी आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह ही होंगे। तो प्रैक्टिस करते हुए वो भी आप इजीली कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।